सुनीता देवी एक मध्यम वर्गीय परिवार की एक साधारण लेकिन बेहद मजबूत महिला थी। उनके पति मनोहर लाल एक सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। उस समय उनके इकलौते बेटी रिया की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। पति के जाने के बाद सुनीता देवी को जीवन की सच्चाई का सामना करना पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और उन्हें सिलाई कढ़ाई का काम करना पड़ा। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। उन्होंने अपने छोटे से घर के एक हिस्से को किराए पर देने का फैसला किया ताकि थोड़ी अतिरिक्त आमदनी हो सके। रिया भी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करती, लेकिन उसकी मां नहीं चाहती थी कि वह अपनी पढ़ाई से समझौता करे। एक दिन एक युवक उनके घर किराए पर रहने आया। उसका नाम अर्जुन था और वह एक छोटे से गांव से आया था। वह पास के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करता था। अर्जुन बहुत ही शालीन और मेहनती लड़का था। वह अपने माता पिता को खो चुका था, इसलिए परिवार के प्यार की कमी उसने बचपन से ही महसूस की थी। जब वह सुनीता देवी से मिला, तो उसे उनमें अपनी मां की छवि दिखाई दी। सुनीता देवी भी अर्जुन को अपने बेटे जैसा मानने लगी। घर में हमेशा एक खालीपन था, लेकिन अर्जुन के आने से घर में एक नई रौनक आ गई। शुरुआत में रिया को अर्जुन से ज्यादा लगाव नहीं था। वह उसे केवल एक किराएदार के रूप में देखती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। अर्जुन अक्सर रिया की पढ़ाई में मदद करता और उसे प्रेरित करता कि वह कुछ बड़ा करे। अर्जुन ने देखा कि रिया बहुत मेहनती थी, लेकिन आत्मविश्वास की कमी थी। उसने उसे समझाया, सपने देखने से मत डर दोस्त, मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। रिया को अर्जुन की बातें समझ में आईं और वह और मेहनत करने लगी। एक दिन सुनीता देवी अचानक बीमार पड़ गईं। रिया उस समय कॉलेज में थी और अर्जुन घर पर था। उसने बिना देर किए डॉक्टर को बुलाया और सुनीता देवी की देखभाल करने लगा। जब रिया घर आए और मां को बीमार देखा, तो वह घबरा गई। लेकिन अर्जुन ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत कर, डॉक्टर ने कहा है कि बस कुछ दिन आराम की जरूरत है। उस रात अर्जुन ने सुनीता देवी की देखभाल वैसे ही की जैसे एक बेटा अपनी मां की करता है। वह रात भर जागकर उनके लिए दवाएं और खाना लाता रहा। सुनीता देवी ने अर्जुन की आंखों में अपनापन देखा। उन्होंने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, तुम सिर्फ किराएदार नहीं, मेरे बेटे जैसे हो। कुछ साल बीत गए। रिया और अर्जुन दोनों अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे। रिया को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। वह खुश थी, लेकिन मां को अकेला छोड़कर जाने की चिंता भी थी। जब उसने मां से बात की, तो उन्होंने कहा, बेटी, तू अपनी तरक्की की चिंता कर, मैं यहाँ ठीक हूँ। लेकिन रिया निश्चिंत नहीं थी। तब अर्जुन आगे आया और बोला, माँ अकेली नहीं है, मैं हूँ ना। जब तक मैं यहाँ हूँ, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं। रिया को तसल्ली हो गई। रिया के जाने के बाद अर्जुन सुनीता देवी का पूरा ख्याल रखता। वह उनके लिए सब्जी लाता, उनकी दवा लाता और उन्हें हर छोटी बड़ी चीज में मदद करता। एक दिन अर्जुन को एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला, लेकिन उसे शहर छोड़कर जाना पड़ता। वह दुविधा में पड़ गया। वह जाना चाहता था, लेकिन मां को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया और अपनी ट्यूशन क्लास को बढ़ाने लगा। जब सुनीता देवी को यह पता चला, तो उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, अपने भविष्य के साथ समझौता मत कर। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, माँ, जब मुझे पहली बार परिवार का प्यार मिला, तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। रिया ने जब ये सुना, तो वह वापस आए और अर्जुन को समझाया कि उसे अपनी तरक्की के लिए जाना चाहिए। तब सुनीता देवी ने कहा, तुम मेरे बेटे हो, मैं अकेली नहीं हूँ। अर्जुन को एहसास हुआ कि माँ की खुशी उसकी सफलता से ज्यादा जरूरी है। कुछ सालों बाद रिया और अर्जुन दोनों अच्छे मुकाम पर पहुंच गए, लेकिन वे दोनों हर महीने माँ से मिलने आते। एक दिन अर्जुन ने सुनीता देवी से कहा, माँ, मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते केवल खून से नहीं, प्यार और परवाह से भी बनते हैं। अर्जुन और रिया ने ये साबित किया कि सच्चा रिश्ता